हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज चलते चलते आज मैं आ गया हूँ आईआईटी रुड़की। आज आईआईटी रुड़की में घूमते घूमते मैं निकल आया। यहाँ पे गाइस इतनी शांति है, आकर ऐसा लगता है कि यहाँ से जाना ही ना पड़े। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ वॉक करने में। हालांकि यहाँ पे आने के लिए कोई पास की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी के पास है अंदर आने के लिए तो ही एंट्री मिलती है। मैं तो खैर निकल आया कैसे भी करके, लेकिन गार्ड ने पूछा मुझसे तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, तो क्या उसने जाने दिया। मेरी एंट्री तो अंदर हो गई, लेकिन यहाँ जो बनती है बात देखने की वो अलग ही बात। यहाँ पर रोड के चारों ओर इतनी हरियाली है। आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, मैं जहाँ तक भी जाऊँगा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। मान लो जैसे मैं बाहर से आया हूँ और आने के बाद एकदम जैसे एंट्री हुई है तो वातावरण भी यहाँ आके चेंज हो जाता है, एकदम अलग ही हवा मिलती है, शुद्ध हवा। चारों तरफ पेड़ हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ जहाँ तक भी हम जाएंगे पेड़ ही पेड़ हैं। और यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है स्टूडेंट के लिए, अलग से ही उनको बना के दिया है। ग्राउंड खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड है, उसके बाद यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल है। कितना मस्त ग्राउंड बना के दिया है यहाँ पर आईआईटी कैंपस के अंदर। सारे स्टूडेंट अपना यहीं एंजॉय करते हैं, यहीं अपना बैट बॉल खेलना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है तो यहीं आके करते हैं। और कुछ ऐसी फील दे रहा है मुझको जैसे आईपीएल में वो लाइटें लगी होती हैं, बिल्कुल सेम वही फील आ रहा है मुझे यहाँ पर। और चारों तरफ वही लाइट लगाई है बिल्कुल। मैं इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे आके मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि अंधेरा हो रहा है। हमारे यहाँ तो जो शहर के अंदर छोटे मोटे ग्राउंड बने हुए हैं वहाँ तो इस टाइम बत्ती बुझ जाती है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ फैसिलिटी है। ये मेन बिल्डिंग पे रास्ता जाता है जहाँ पे डायरेक्टर साहब का ऑफिस है। और जो मेन बिल्डिंग है हर चीज़ एक बुनिया से बनाई गई है, बिल्कुल नियम से हर चीज़। कहीं भी आपको एक्स्ट्रा कोई कूड़ा कचरा कहीं नहीं मिलने वाला। हर जगह सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है वो हरियाली पे किया गया है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और सब कैसे कूल होके अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं मेरे सामने इधर। ये घूमने की टहलने के लिए कितनी बढ़िया जगह है। एक पेड़ की दीवार बनाई गई है दोनों ओर और चलने में इतना मज़ा आ रहा है कि मानो ऐसा काश हमारे शहर के अंदर भी हो जाए तो कितना मज़ा आने वाला है। लेकिन ये हर जगह नहीं मिलता। ये आईआईटी रुड़की है और मैंने सिर्फ आईआईटी रुड़की अपने यहाँ ही देखी है, आईआईटी और कोई मैंने नहीं देखा है। लेकिन और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ रुड़की की जो आईआईटी है इतनी खूबसूरत है। यहाँ अगर जो एक बार कोई आए तो वो एक दिन में सब जगह नहीं देख सकता। इतनी खूबसूरती है कि आप 1 या 2 पॉइंट को पूरा दिन में ही निहारते रहोगे, उसको देखते रहोगे। ये देखो गाइस, आईआईटी का दिल इस सड़क के बीचों बीच बिल्कुल एकदम मेंटेन किया हुआ है। घास को इधर भी और इधर भी। ये सामने बिल्डिंग है, डायरेक्टर साहब बैठते हैं यहाँ पर। कितनी खूबसूरत नज़ारा है, कितनी बढ़िया शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। और बस क्या बता दूँ, यहाँ तो ऐसा दिल लग जाता है आके कि एकदम हर चीज़ बराबर बनाई गई है। पेड़ों से ही लिख दिया आईआईटी। और ये यहाँ पर 15 अगस्त पे सामने लगा हुआ स्तंभ, यहाँ पर झंडा फहराया जाता होगा 100%, क्योंकि मेन बिल्डिंग है उसके ठीक सामने अपोजिट है। और इधर ये लाइटें एक अलग ही ग्लो कर रही हैं। और ये कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स पैदल चलेंगे या फिर कहीं दूर जाएंगे तो थोड़ा सा साइकिल चलाएंगे, कोई भी मोटर व्हीकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये यहाँ का नियम है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ साइकिलिंग ही करेंगे, इसके अलावा पैदल चलेंगे। आईआईटी को बने हुए 175 साल हो चुके हैं। ये इसमें लिखा भी है, ये 1847 में इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर रुड़की में। और आज इसको 175 ईयर्स हो चुके हैं। और पहले ये यूनिवर्सिटी थी, आईआईटी बाद में हुई, अभी लगभग 5-7 साल से पहले ही। सड़क भी कितनी क्लीन है, एकदम चकाचक मक्खन की तरह एकदम क्लीन बनाई हुई है। कोई भी कहीं कूड़ा कचरा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और बस चारों तरफ पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। कभी बहुत पहले फर्स्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर, बचपन की बात है, यहाँ पर आ तो गया था किसी तरीके से। यहाँ कभी ये कोई हेलीकॉप्टर गिरा था, उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया और हेलीकॉप्टर में हम जाके खेलने लगे। और खेलते खेलते यहाँ का कोई गार्ड आए और उन्होंने हमें पकड़ लिया। ये जब मैं बहुत छोटा था, हुआ 8-10 साल का, तो तब की मैं आपको बात ये बोल रहा हूँ।
और यहाँ पे उन्होंने मुझे जो पकड़ा और पकड़ के जो है जो शाम तक बिठा के रखा, यानी कि मैं 11 बजे आया था और शाम को 6 या 5:30 बजे मुझे छोड़ा गया था। और ये बोल के छोड़ा गया था कि आपकी सज़ा है, इसके बाद अगर आप कभी दिखाई दिए यहाँ तो आपको फिर छोड़ेंगे ही नहीं। तो गाइस, जिसका यहाँ नंबर आ जाए उसके तो मज़े हैं, सबका तो नंबर नहीं आता, बस जो लक्की है उसी का नंबर आता है। और जिसका आ गया उसके तो मज़े ही मज़े, वो यहाँ भी मज़े करेगा और इसके बाद भी मज़े ही मज़े करेगा। सड़क के चौक पे कितना खूबसूरत शावर बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। वहाँ तक जा रहा है इसका एक शावर और इसको कुछ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे कुछ लोग जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं इवनिंग में आके यहाँ बैठ जाते हैं। गर्मी में तो यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा होता है। कह रहे इन दिनों तो थोड़ा कम है रस क्योंकि सर्दी का टाइम है, और नज़ारा तो एक नंबर है, देखने को बनता है। और चौक बिल्कुल ये कितना बेहतरीन चौक बनाया हुआ है। ये सामने वो जो मैं आपको इससे पहले बोला था ग्राउंड है जो स्टूडेंट्स के लिए बनाया है खेलने के लिए, और ये इसके चारों तरफ से सड़क जिससे मैं घूम के आया हूँ अभी, ये वो सड़क जिससे मैंने एंट्री की थी। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट की जो अलग अलग, जैसे ये लिखा है सामने केमिकल इंजीनियरिंग, कोई सिविल इंजीनियरिंग, सबके अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। ये अभी मैं केमिकल इंजीनियरिंग का ब्लॉक है, इसके ठीक सामने खड़ा हूँ। और इसी तरीके से करके आगे कोई सिविल इंजीनियरिंग का है, कोई कंप्यूटर साइंस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सबके अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। IIT की लाइब्रेरी है, कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी है। इसके तो रास्ते भी 5 बनाए हुए हैं, अलग अलग जिन्हें निकाले हैं, एक आगे से, एक फ्रंट से, एक दाएं से, एक बाएं से। लाइब्रेरी कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया है और उसके चारों ओर बिल्कुल क्लीन ही क्लीन है। ठीक सामने चौक आ गया है, इस चौक से राइट से जाएंगे तो हम IIT से बाहर हो जाएंगे और लेफ़्ट से जाएंगे तो CBRI आ जाएगा। और उसी के लेफ़्ट में ही यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं उनके क्वार्टर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स हैं। इधर लेफ़्ट में जाके तो सब कुछ आपको ये चीज़ें मिलेगा और राइट से जाके आप बाहर हो जाओगे। और जो अलग अलग ब्लॉक हैं वो इसी रास्ते पे हैं, जो बच्चों का अपना स्टूडेंट्स का जो भी पढ़ने का है, जैसे अलग अलग ब्लॉक हैं आपका केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, BTech, जो भी जिस भी तरह की है। IIT के अंदर ही 2 बैंक भी दिए हैं, एक SBI और एक पीछे चला गया है मेरे वो पंजाब नेशनल बैंक की भी सुविधा है। हर तरह से हर चीज़ की सुविधा अंदर आपको मिल। एक और ब्लॉक आ चुका है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्लॉक है। ये भी कितना शानदार बनाया हुआ है, हर जगह खूबसूरती है। हर चौक पे एक सिक्योरिटी गार्ड है और हर तिराहे पे भी एक गार्ड बिठाया हुआ है। और बाहर एंट्री पे कम से कम भी 10 गार्ड होंगे जो अंदर आपकी एंट्री पे चेकिंग करेंगे। और चौक पे कोई इतना आप देख रहे हैं किसी भी तरीके का इतना रश नहीं है चौक पे, फिर भी हर जगह सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं। और यहाँ पर करीब 3 से 4 कैंटीन हैं और कैंटीन भी बहुत अच्छी लेवल की बनाई हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि चलती फिरती कैंटीन हो। कैंटीन है ग्रीन गाला कैफ़े, और यहाँ पे सामने जाके आपका बैठने का है और कुछ भी आपको कॉफ़ी चाय जिस तरह की कोई आइटम लेनी हो, आपको कुछ भी खाना है पीना है वो सब यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था कुछ इस तरह की गई है, सीटिंग ऊपर छतरी बनाई है और नीचे वो है इस तरह की बनाई गई है। ऊपर छतरी बनी हुई है और नीचे ये पत्थर लगा दिया है और सब सीमेंटेड है, और यहीं आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और मैं भी यहीं बैठ के अब कॉफ़ी पीऊँगा क्योंकि यहाँ तो अब आके जाने का मन तो नहीं कर रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से तो आपको रोक रहा हूँ मैं कि किसी न किसी बहाने से रुक जाऊँ। अब कॉफ़ी के बहाने से रुक जाऊँगा और कभी किसी बहाने से, क्योंकि यहाँ आके मन इतना लगता है कि जाने का जी नहीं करता। अब मैं भी एक कॉफ़ी ले आया हूँ और कॉफ़ी लेके बैठ गया। इतना भी टाइम लगेगा कॉफ़ी पीने में, इतनी देर यहाँ बैठूँगा, फिर उसके बाद अब मेरा यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब मुझे बहुत देर हो गई है। और ये आप कुछ पीछे का इस तरह से नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कैंटीन का बनाया हुआ है, खुला एकदम हरियाली है चारों ओर। ये IIT की दीवार पे ही एक पोस्टर बनाया है और उस पर कुछ लिखा है, अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ज़माना ही नाकाबिल ए बर्दाश्त है। सआदत हसन मंटो। एक बिल्डिंग पे लिखा है, अब आप आज़ाद हो। बिल्कुल हम आज़ाद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा है वो आज़ाद भवन है, इसलिए उस पर आज़ाद लिखा हुआ, आज़ाद आप आज़ाद। एग्जिट गेट से पहले ही एक चौक और पड़ता है, यहाँ पर भी शावर बनाया हुआ है। एक तो एंट्री पॉइंट पे था और एक एग्जिट पॉइंट पे है, और एक और जगह शावर है, वहाँ तक मैं जा नहीं पाया
क्योंकि वहाँ रास्ता बंद था, इस वक्त वहाँ जाने की एंट्री नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से एग्ज़िट हो चुका हूँ। ये एग्ज़िट पॉइंट का शावर है। चौक देखो आप, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा चौक मिलेंगे सारे। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से बाहर, और अब हम हो गया यहाँ पे कम से कम भी 2 घंटे हो गए यहाँ घूमते घूमते, और जाना भी है वापस। अभी हम 8 बजे आए थे, अब करीब 9:45 के आसपास बज रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अपना यहाँ से निकलते हैं। और गाइस अभी एग्जिट पॉइंट पे मुझे ये ब्लॉग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ऐसे बात करते रहना ठीक नहीं। तो गाइस आ चुके हैं बाहर IIT से। अब यहाँ का शोर भी सुन लीजिए आप, यहाँ खूब शोर शराबा है। वहाँ तो चौक पे इजीली आप चौक पार कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो चौक पार करने के लिए करना पड़ेगा। वहाँ तो इजीली कुछ भी भीड़ भाड़ कुछ नहीं था, और यहाँ देखो कितना रश चल रहा है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और अभी रुकना पड़ेगा, पहले गाड़ी आएंगी फिर हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। और वहाँ एकदम सुकून शांति, हर तरह से सुकून ही सुकून था। और अब तो आ गए अपने पुराने वाले माहौल में ही। IIT से बाहर आकर आ गए हैं गंगा के किनारे। तो अब चलते हैं घर के लिए। ये हमारे IIT से बाहर निकलते ही साथ सिविल लाइन्स बाज़ार के तुरंत अपोजिट गंगा आ जाती है। ये गंगा वही है जो हरिद्वार से आ रही है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि IIT में वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बड़े डरते डरते चोरी चुपके से वीडियो बनाई है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आऊँगा।